अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਗਤ ਦੀ ਜੋਤੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਹੈ ਜਗਤ ਦੀ ਜੋਤੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਦੀ ਜੋਤੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਆਂਦਾ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ परंतु वो जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। की पाएगा? जीवन की ज्योति। जीवन की ज्योति। और जीवन की ज्योति कौन आ? प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु। हालेलुया। और जब असीं देखते हैं कि जीवन की ज्योति प्रभु यीशु मसीह आ और प्रभु यीशु की बाणी दे विचों असीं पढ़िया है कि प्रभु यीशु कहण दिया जो कोई मेरे पीछे चलेगा आंदा वो जीवन की ज्योति पाएगा। आंदा बल्कि आंदा सचमुच वो ज्योति। हालेलुया। आंदा वो ज्योति के पीछे चलेगा और जीवन की ज्योति पा लवेगा। हालेलुया। और अज आप इस जगत से आए हैं और प्रभु यीशु कहता कि जद आंदा तुसीं मैनूं नहीं सी जाणिया उदों तक प्रभु यीशु दसदा है कि तुहाडे तक अंधकार की ताकत काम करदी सी। हालेलुया। आंदा अंधकार की ताकत अंधकार के काम आंदा तुहाडे तक है सी। आंदा पर जब तुसीं मेरे विच मेरे कोल आ गए जो ते आंदा तुहाडे तौबा करन दे नाल क्योंकि जिस तरह पतरस आंदा है 2:19 दे विच आपां देखदे हां पतरस इस दे विच आंदा है तौबा करो मुड़ो और तुहाडे पाप मिटाए जाणगे और यीशु दे हजूर सोग दे दिन आ जाणगे। हालेलुया। हालेलुया। की करन दे नाल? तौबा करन दे नाल। 3:19 दे विच है प्रेतां दे काम। और प्रेतां दे काम 3:19 दे विच पतरस कहण दिया आंदा तौबा करो तुहाडे पाप मिटाए जाणगे और यीशु दे हजूर सुख दे दिन आ जाणगे। हालेलुया। विश्राम दे दिन। और आपां देखदे हां जिहड़े विश्राम दे दिन आ विश्राम दे दिन उदों इंसान देख सकदा वा ओहदी लाइफ दे विच ये विश्राम दे दिनां दी किहड़ी गल होंदी है जिहड़े उधार दे बाद विश्राम दे दिन वा। हालेलुया। जद प्रभु यीशु दा रैप्चर होना वा और रैप्चर दे समय बदलां ते उठाए जाना वा। और उस जगह ते वाणी दे विच लिखिआ तसनुकी 5 चैप्टर दे 4 चैप्टर दे विच आंदा जिन्हां ने बदलां ते उठाए जाना वा उन्हां ने सदा दे लई यीशु दे नाल रहना वा। वो की है? आराम दे दिन विश्राम दे दिन। और वो विश्राम दे दिन सिर्फ वही देखणगे जिहड़े परमेश्वर दी ज्योति नूं पाउणगे जिहड़े ज्योति दी संतान हो गए होणगे। हालेलुया। आपां देखदे हां कि सचमुच जिस तरह यूहन्ना दी अंजील दे विच लिखिआ वा यूहन्ना दी अंजील 3:21 दे विच कि जो ज्योति दे विच चलदे ने वो ज्योति दे विच इस करके चलदे ने ज्योति दे विच इस करके करतब करदे ने क्योंकि उनके काम प्रगट हो। और अज असी ज्योति दे विच चलना वा अज क्योंकि असी ज्योति नूं कबूल कर चुके अज असीं प्रभु यीशु नूं कबूल कर चुके अज सानूं चाहीदा है कि असीं हनेरे दे कामां नूं छड्ड के और पवित्र आत्मा दे काम सानूं करने जरूरी है। पर पवित्र आत्मा दे काम असीं उदों कर सकदे हां जदों असीं अपने आप नूं सचमुच परमेश्वर दी ज्योति नूं अपने उपर पेण लईए। और परमेश्वर दी ज्योति की है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। अज पवित्र आत्मा नूं हॉली स्पिरिट आत्मा नूं अज आपां देखदे हां कि इंसान दा हालेलुया। जब आप देखते हैं प्रभु यीशु मुर्दियां दे विचों जी उठिया और मुर्दियां दे विचों जी उठण तो बाद दुख भोगण तो बाद आप प्रेतां दे काम 3 दिन दे विच देखते हैं कि प्रभु यीशु ने दुख भोगिया और दुख भोगण तो बाद प्रभु यीशु 40 दिन तक इस धरती ते रहा और 40 दिनों तो बाद प्रभु यीशु जिद्दां ही जिंदा तां उठाया चलिया। और प्रभु यीशु कहण लगा इस प्रतिज्ञा नूं तुसीं याद रखियो। किहनूं याद रखियो? इस प्रतिज्ञा नूं याद रखियो। आंदा क्योंकि मैं जल और पवित्र आत्मा दे नाल तुहानूं बपतिस्मा दित्ता सी। हालेलुया। किस दे नाल? जल और पवित्र आत्मा दे नाल बपतिस्मा। और आंदा इस प्रतिज्ञा नूं तुसीं की करियो? याद रखियो। हालेलुया। और जिद्दां इन्नी गल कहंदा है बाकी प्रभु यीशु मसीह आंदा है जां चेलियां नूं ये गल समझाण दिया कि तुहाडे ते पवित्र आत्मा उतरना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि तुसीं पवित्र आत्मा दे नाल बपतिस्मा लै चुके जो। हालेलुया। और जिद्दां ही प्रभु यीशु दसदा है आंदा जब पवित्र आत्मा उतरेगा आंदा जब पवित्र आत्मा उतरेगा और पवित्र आत्मा उतरन दे आंदा चिन्ह होणगे आंदा तुहाडे ते सामर्थ प्रगट हो जाएगी। की प्रगट हो जाएगी? सामर्थ। हाँ, सामर्थ प्रगट हो जाएगी। हालेलुया। और सामर्थ का प्रगट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हालेलुया। सामर्थ परमेश्वर प्रगट करना चाहता है। हालेलुया। पर उस तो पहला परमेश्वर चाहता है हालेलुया सामर्थ तो पहला। हालेलुया। सामर्थ तो परमेश्वर सामर्थ अज प्रगट होने के लिए सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ तैयार है पर परमेश्वर उस तो पहला चाहता है कि इंसान अपने आप को चानण के लिए तैयार करे। चानण दे विच काम जिहड़े करने उस दे लई अपने आप को तैयार करे। अज आपां देखदे हां सानूं हॉली स्पिरिट दे काम करन दे लई चानण दे काम करन दे लई सत्य दे काम करन दे लई अभिषेक दे काम करन दे लई अभिषेक दे काम करन दे लई सानूं सच्चाई साडे विच होनी
चाहिए है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है उन्नी देर तक सच्चाई नहीं आती जिन्नी देर तक इंसान के दिल के अंदर प्यार नहीं आता। आप देखिया वा जिस तरह देखते हैं सारे वचन के सिर्फ ध्यान दो, हालेलुया। आप देखते हैं जिस तरह प्रभु यीशु मत्ती 22:37 कह लगा कि तू अपने परमेश्वर को पूरे दिल के नाल, पूरी जान के नाल और पूरी बुद्ध के नाल प्यार कर, हालेलुया। और नीचे कह लगा एक होर हुक्म मैं देना वा कि आखन लगा तू अपने गुआंढी नूं की कर, प्यार कर। अज परमेश्वर चानन प्रगट करना चाहता है, अज परमेश्वर सच्चाई प्रगट करना चाहता है। चानन का मतलब ज्योति का मतलब परमेश्वर अपना हॉली स्पिरिट पवित्र आत्मा इंसान से उतारना चाहता है, पर वो उतारन तो पहला प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि इंसान अपने आप को सचमुच प्यार के नाल भर लवे, हालेलुया। जिन्नी देर तक प्यार नहीं गा उन्नी देर तक कुछ भी नहीं गा। इंसान दूजे बंदे बारे सोच नहीं सकता, हालेलुया। मैं एक हालेलुया दृष्टांत की तरह थोड़ा जिहा वचन तुहानूं वचन की गल ध्यान करवावांगा इस गल नूं समझण दे लई। आपां देखदे हां मरकुस 2 चैप्टर दे विच, और मरकुस 2 चैप्टर दे विच आपां देखदे हां कि एक व्यक्ति ही जद प्रभु यीशु कफरनहूम दे विच दूसरी बारी गया और उस व्यक्ति ने एक एडा वड्डा यतन किया कि उसने 4 व्यक्तियों ने एक बहुत वड्डा यतन किया कि हदरंगी नूं यीशु दे कोल पहुंचा दिता। बल्कि इस विच असीं देखदे हां जद हदरंगी लिया लगे ही, जो वो लिया लगे उन्होंने देखा बहुत सारी भीड़ है, पर उन्होंने अपनी भीड़ देखे कोशिश छड़ी नहीं की, हालेलुया। अज आप देखते हैं अपने इंसान के अंदर अज प्यार नहीं गा दूसरी जान को बचाने के लिए, इंसान के अंदर प्यार नहीं गा सचमुच दूजे तक पहुँचने के लिए। जे वो सोचता भी है तो अपनी थोड़ी जी कोशिश करता है, उसके लिए जो वो काम करना चाहता है होंदा है ठीक है, नहीं होंदा तद भी वो छड्ड देता है। पर इस 4 मनुखों को देखते हैं जिन्हों के अंदर दूजे बंदे के लिए प्यार है, इन्होंने जब देखा उस जगह पर नहीं लैके जा सके, इन्होंने किसी न किसी तरीके छत पर आके अपने दिमाग को यीशु के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि हो सकता ये है कि इन्होंने मनन किया हो कि तू पूरे दिल के नाल, तू पूरी जान के नाल, तू पूरी बुद्ध के नाल अपने परमेश्वर को प्यार कर है। और इन्होंने पूरे दिल के नाल उस हदरंगी के लिए काम किया। इन्होंने ऊपर छत दी गए आ, छत के अंदर दी इन्होंने हॉल किया, उस हदरंगी को उतार दिता और जिता उस हदरंगी को उतार दिता। और प्रभु यीशु ने फर्स्ट टाइम कहा, प्रभु यीशु फर्स्ट टाइम गल कर लगा आना इन्होंने 4 मनुखों के कारण मैं तेरे पापों की क्षमा करता, हालेलुया। अज सचमुच मैं दसदा है अज असी दाखरस इस तो बाद असी दाखरस की रस्म करांगे, पर इस तो पहला आप देखते हैं कि अज प्रभु यीशु मसीह से अज इंसान को दूसरे इंसान को साडे द्वारा बचाने की ताकत रखता है। और प्रभु यीशु मसीह अज खुद आप दूसरे को क्यों नहीं पहुँचता, हालेलुया, क्योंकि प्रभु यीशु बहुत ज़्यादा पवित्र है, हालेलुया। प्रभु यीशु पागीज है। जिन्नी देर तक कोई प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करता, जिन्नी देर तक प्रभु यीशु को कोई अंगीकार नहीं करता, उन्नी देर तक प्रभु यीशु दूसरे बंदे को छूना चाहता है, पर वो छू नहीं सकता, क्योंकि प्रभु तो सारे जगत के नाल प्यार करता है, फिर भी वो मनुखों को इस्तेमाल करता है कि वो दूसरे बंदे तक पहुँच जान। तो जिन्नी देर तक उन्होंने अंदर प्यार नहीं कर आता उन्नी देर तक वो चानन दे हॉली स्पिरिट के काम कर सकते नहीं है, हालेलुया। बाकी जिस तरह असीं देखते हैं इन्होंने 4 मनुखों ने उस हदरंगी को बचाने के लिए अपनी कोशिश की, और यीशु ने उस हदरंगी को कहा मैं तेनों आज्ञा देना कि अपनी मंजी अपनी बिछौना उठा और अपने घर की तरफ चला जा। और उसी वक्त उन्हें अपना बिछौने को उठाया वा अपने घर की तरफ चला गया वा। आप देखते हैं कि वो 4 मनुखों ने मेहनत की और प्रभु यीशु ने बचा लिया। अज जो भी इस वचन को सुनते हैं, जो भी इस वचन को देखते हैं, मैं सचमुच अज के वचन दे विच यही मैसेज देना चाहता वा कि अज जेड़े भी अज परमेश्वर के वचन को कबूल करते हैं, जेड़े इस चानन को कबूल करते हैं, सचमुच वो अज परमेश्वर दे विच काम करने शुरू करन, और जिस तरह काम करने शुरू करनगे परमेश्वर उस इंसान को जेड़े इंसानों को बचाना चाहते हैं जां जेड़े उहदे रिलेशन दे विच ने जिन्होंने मिल सकते हैं, परमेश्वर उन्होंने उसके द्वारा बचा लाएगा, हालेलुया। पर वो तो पहला सामर्थ का पाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और सामर्थ्य पाने के लिए की करनी पैंदी है, मेहनत करनी पैंदी है। आप देखिए जिस तरह प्रेरितां दे एक काम दे विच एक चैप्टर दे विच उन्होंने मेहनत की 120 लोगों ने, वो जब मेहनत कर लगे और मेहनत करदे करदे आप देखते हैं कि इस दे विच देखते आप उन्होंने लगातार की कर लगे प्रार्थना कर लगे, हालेलुया। पर मैं तुहानूं याद दिलावांगा उन्होंने प्रार्थना के नाल नाल वचन की भी मेहनत करेंगे, हालेलुया, क्योंकि पतरस ने हॉली स्पिरिट पवित्र आत्मा उतरन तो पहला भी वचन बोल दिता है,
हालेलुया। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਸ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ, ਆਂਦਾ ਆਪਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਂਦਾ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਵਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਂਦਾ ਬਪਤਿਸਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਲੀਬ ਚੜਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਆਂਦਾ ਅਸੀਂ 12 ਦੇ 12 ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਂਦਾ ਪਰ 12 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਆਂਦਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਂਦਾ ਦਾਊਦ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ, ਆਂਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਆਂਦਾ ਉਸ ਦਾ ਮਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ, ਆਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਊਦ ਨੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਆਂਦਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਤੀਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 120 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਚਾਨਣ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਸੱਤੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸੱਤੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਚਾਨਣ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ ਪਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਸਲੂਕੀਓ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਤਸਲੂਕੀਓ 5:5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਮ ਜੋਤੀ ਕੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 5:5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜੋ ਜੋਤੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਜੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ? ਜੋਤੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਨ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੋਤੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵਾ। ਔਰ ਜੋ ਹੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ, ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਔਰ ਜੋ ਪਾਵਰਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਤੇ ਉਤਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਤੇ ਉਤਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਪਾਵਰ। ਪਰ ਉਹ ਪਾਵਰ ਸਾਡੇ ਦੀ ਉਹ ਪਾਵਰ ਸੰਤਾਨ ਤੇ ਤਦ ਆਏਗੀ ਜਦ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਨਵਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੱਲ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੱਲ ਔਰ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਦੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਵਾ ਔਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ, ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰ ਉਸਦਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਇਨਸਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੈ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਕਰਨ ਦੈ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੈ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ? ਜੋਤੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ, ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ 7 ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਂਦਾ ਧਿਆਨ ਸੇ ਸੁਣੋ ਕਿ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿया को क्या कहता है। जब भी परमेश्वर का कोई भी दान, कोई भी पासवान बोलता है, कोई भी प्रभु यीशु मसीह का एक चुनिया होया जन बोलता है, तो वो नहीं बोलता, पवित्र आत्मा बोलता है। मैं सच कह रहा, जेडे इस वचन को सुनगे वो प्रभु यीशु के नाम च अज शिफा पाउणगे। हालेलुया। और प्रभु की शिफा तैयार है, पर उस तो पहला साडा उस वचन ते मनन करन दे लई सानू जरूरत है। हालेलुया। अपने आप नूं उस वचन दे लई ढालण दे लई जरूरत है। आप इस जगह ते देखिया तसलुकीओ 5:5 दे विच प्रभु कह रहा है आंदा क्योंकि जितनों ने ज्योति की आंदा क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान हो और दिन की संतान हो और हम रात के है नहीं, आंदा ना ही अंधकोर के है। इस जगह ते असी पढ़ते हैं प्रभु यीशु आंदा तुसी ज्योति की संतान जो, आंदा तुसी हुण दिन हो चुके जो। की हो चुके जो? दिन हो चुके जो। इस जगह ते असी देखते हैं प्रभु यीशु गल कर रहा है, आंदा तुसी ज्योति की संतान जो, आंदा तुसी दिन हो चुके जो। ते असी देखते हैं अज इंसान हनेरे दे अंदर चाहे गलती करता है, हनेरे दे विच चाहे वो कोई बुरा काम कर दे, उसका बुरा काम प्रगट लोगों सामने नहीं हुंदा। पर आपां देखते हैं दिन दे विच हर एक निक्की तो निक्की गलती भी कोई इंसान करता है तो चानन दे विच दिस जाती है। हालेलुया। इस मैसेज दे विच प्रभु यीशु दसना चाहता है कि जिहड़े चानन दे लई चुने
चुने गए हैं, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਤੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ? ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਦਿਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਨਿਗਾਹ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 6:17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ, ਜੋ कोई उसकी शक्ति में रहता है उसके साथ आत्मा है, और मसीह अपने आत्मा के द्वारा हमको देख रहा है। हालेलुया। सानू परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा देखण दिया है, क्योंकि वो देखण तां दिया है कि असीं चानण दे विच सत्य दे काम करिए, सच्चाई दे काम करिए। असीं दिन हो चुके हैं। हालेलुया। और दिन दे विच कोई मिस्टेक चलनी नहीं गी, दिन दे विच कोई भी गलती चलनी नहीं गी। आंदा ना तुसीं रात दे जो ते ना ही तुसीं अंधकार दे जो। हालेलुया। और पहला सचमुच जब तक प्रभु यीशु ने नहीं जानिया, जब तक तौबा नहीं की, जब तक पाप माफ नहीं होए, प्रभु यीशु बीती जिंदगी नूं याद नहीं करता, तब इंसान चाहे पाप दे विच ही, चाहे और मतलब जिस तरह भी हो, ਜਿਹੜੇ भी काम करता है, परमेश्वर अज उन्हां कामां नूं याद नहीं करता। केवल प्रभु यीशु उस तो बाद तौबा करन तो बाद आदमी नूं देखदा है कि इहदा जीवन हुण किस तरह दा है। मेरा अज दा यही मैसेज है कि आपां सचमुच प्रभु यीशु दे हर एक नूं ज्योति पाउण दी लोड़ आ, प्रभु यीशु दे पवित्र आत्मा नूं पाउण दी लोड़ आ, और जो ही पवित्र आत्मा पाएगा वही सचमुच प्रभु दी सामर्थ दे लई तैयार हो जाएगा। और अज प्रभु के पवित्र आत्मा पाने के लिए सानू सचमुच जल्द ही फास्ट चलना पैना है, क्योंकि जिस तरह तसलुकी 4 लिखा है, आंदा क्योंकि प्रभु आप और स्वर्गदूतों से उतारेगा, और उस समय ललकार और प्रधान दूतों का शब्द सुनाई देगा। आंधा परमेश्वर की तूरी फूकी जाएगी, और मसीह में जो मरे हुए हैं वह पहले जी उठेंगे। प्रभु की बाणी दे विच लिखा है कि जब प्रभु यीशु बदला ते आने वाला होएगा, उस तो पहला स्वर्गदूत ललकार दे नाल, हालेलुया, प्रधान जाचका समेत प्रभु यीशु का एक शब्द सुनाई देगा, उसकी तूरी फूकी जाएगी। उस वक्त जिहड़े मरे हुए आ वो पहला जी उठणगे। हालेलुया। और चाहे असी अज अपने आप को तैयार करना है प्रभु के हॉली स्पिरिट पवित्र आत्मा के लिए, और प्रभु के चानन के काम करने, सत्य के काम करने, अपने आप को नेकी के नाल चलाना है, क्योंकि चाहे असी प्रभु के फस्ट रैप्चर तो पहला असी उठाए जाइए, तो चाहे असी मतलब जींदे जींदे साडे प्रभु यीशु आ जाए, तो चाहे साडे अखां बंद करने तो बाद आवे, पर प्रभु यीशु कहंदा तुहाडी आस खत्म नहीं होंदी। आंदा अपने आप को इस वचन के नाल तसल्ली दो। आंदा क्योंकि चाहे तुसीं पहला सोचोगे, पहला उठाए जाओगे। आमीन। हालेलुया। और सानू की लोड़ आ अपने आप को अज परमेश्वर के लिए तैयार करने की लोड़ है। जिस तरह असी गाड़ी देते हैं इसकी 17 दे विच आंदा, तब हम जो आंदा जीवित है बचे रहेंगे, आंदा और उसके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। और असी अज प्रभु यीशु दे नाल हवा दे विच जाके मिलना है, बादलों के विच जाके मिलना है। प्रभु यीशु की जिस तरह तूरी फूकी जानी है, जिस तरह प्रभु यीशु ने बदला ते आना है, उस टाइम जिहड़े मृतक हो गए होणगे, ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਉੱਠ ਖਲੋਣਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਤ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫਾਸਟ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜਲਦ ਆਉਣ वाला है। हालेलुया। प्रभु यीशु जल्द आने वाला है। हालेलुया। इस वचन दे विच लिखा, और वो सभी के सभी प्रभु के साथ मिल जाएंगे, इसी रीति से हम सदा ही प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਤਰਸ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3:19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਰਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਂਦਾ ਤੋਬਾ करो मुड़ो ਤੁਹਾਡੇ पाप मिटाए जाएंगे और प्रभु के हजूर से विश्राम के दिन आ जाएंगे। वो विश्राम के दिन कदों आ जो प्रभु यीशु दे नाल सदा दे लई रहना है। हालेलुया। और अज असी सारे सदा दे लई प्रभु दे नाल रहन दे लई, हालेलुया, पर सदा दे नाल रहन दे लई प्रभु यीशु ने कहा वा, पहला करंथिया
दूसरा करंथिया 5 चैप्टर की 17 अध्याय ਵਿੱਚ लिखा है, आंदा जो मसीह में है वह नई सृष्ट है। हालेलुया। और जो मसीह दे विच ने वो की ने नवी सृष्ट ने। हालेलुया। अज ओही लोग उठाए जाने आ परमेश्वर दे नाल, ओही लोग सुते भी जी उठने आ, और ओही लोग अज परमेश्वर दे नाल उठाए जाने आ जिहड़े नवी सृष्ट ने, जिन्हां ने सचमुच पानी दा और जल दा और पवित्र आत्मा दा बपतिस्म लिया है। और बपतिस्मे तो बाद जिस तरह पौलुस दसदा है पहले करंथिया दे विच, आंदा जिहड़ा लगातार अपने आप नूं बपतिस्मे तो बाद परख दे विच पास होंदा रहिंदा है, आंदा जिसने आंदा अपने आप नूं प्रभु भोज लैण दे लई जद अपनी उस तो पहलां परख करदा है ते परख दे विच पास निकलदा है, आंदा सचमुच ओही बदलां ते उठाया जावेगा। हालेलुया। बपतिस्मे तो बाद नए जन्म तो बाद सानू पवित्रताई दे नाल चलण दी लोड़ आ, क्योंकि प्रभु दे वचन दे विच असीं सिक्ख्या असीं चानण हो चुके हैं, असीं दिन हो चुके हैं। हालेलुया। और प्रभु दे वचन दे विच असीं सिੱਖਦੇ हैं कि वाकया असीं प्रभु दी संतान वा, और संतान जिद्दां दा साडा पिता है उस तरह दा सानू होण दी लोड़ है कि जद प्रभु यीशु बदलां ते आवे तां असीं उठाए जाइए, क्योंकि असीं उस रोटी दे विचों लैंदे हां जिस रोटी दे बारे पौलुस कहंदा है कि जिस रात प्रभु ने फड़ाए जाना है, उस रात प्रभु ने रोटी लई और रोटी नूं बरकत दे के तोड़ी और उन्हां नूं कहा ये मेरी देही है, आंदा तुसीं इस नूं स्मरण दे लई किया करोगे। और अज प्रभु दे सानू प्रभु भोज दे समय अज जद असीं प्रभु भोज लैंदे हां और प्रभु भोज दे समय जद असीं उस रोटी नूं खांदे हां, वो रोटी सानू याद दिलाउंदी है कि साडे पाप माफ हो चुके ने, दोबारा तो दी अपने आप नूं पाप दे विच नहीं खड़ना, क्योंकि बपतिस्मा की है स्पिरिट दा उतरना, पवित्र आत्मा दा उतरना, और अपने आप नूं उस पवित्र आत्मा दे लई तैयार करना है। जद प्रभु यीशु ने ब्यारी तो बाद प्याला लिया और वो प्याला दे के कह रहा है प्रभु यीशु, उस वक्त पौलुस दसदा है वो कह रहा है कि ये प्याला मेरा नहीं वाचा दा लहू है, आंदा जद भी कदी स्मरण करो तो आंदा मेरी सलीब की मौत का प्रचार करो। हालेलुया। अज प्रभु यीशु का सानू प्रचार हमेशा याद होना चाहिए है कि प्रभु के लहू के द्वारा साडे पाप माफ होए ने, और प्रभु यीशु के जी उठन के नाल सानू आस होई है कि जद असीं सो जावांगे तो मुर्दियां दे विचों जी उठांगे। और प्रभु यीशु के 40 दिन इस धरती ते रहन दे नाल सानू आस होई है कि जिस तरह प्रभु यीशु ने जी उठन तो बाद प्रचार किया, और अज भी असीं नवे जन्म दे विच अज साडा नवा जन्म धरती ते हो चुका है। अज असीं पापी जिंदगी चों निकल के अज असीं पवित्र आत्मा च जी उठे हैं, और अज असीं प्रभु यीशु दे विच मसीहत दे विच हो चुके हैं। अज सानू ही लोड़ है कि असीं प्रचार करिए। हालेलुया। और जिद्दां ही प्रभु ताहां उठाया गया उद्दां ही प्रभु आंदा जिस तरह मैं जा रहा उस तरह मैं आवांगा, और रैप्चर के समय तुहानूं लैके चलिया जावांगा, और उस रैप्चर के लिए अपने आप को तैयार करना वा, पर अपने आप को परखते रहना, हमेशा प्रभु यीशु के गाड़ी प्रार्थना करते रहना, प्रार्थना करन दे नाल नाल परमेश्वर को अपने आप को परमेश्वर के हत्थां दे विच देते रहना, क्योंकि अज समा नेड़े है। अफसिया दे विच लिखिया समय को बहुमुला समझो क्योंकि दिन की ने बुरे ने। और ये दिनों दे विच सानू लगातार फास्ट तरीके दे नाल अपने समय को रोज़ दे लई डेली दे लई लाभदायक बनाने की लोड़ है, क्योंकि पहले तसलुकियों दे विच लिखिया है उसदे 5 चैप्टर दे विच आंदा जे तू धरती ते भी आनंद होना चाहुंदा है, धरती ते तू खुश होना चाहुंदा है, आंदा नित प्रार्थना करते हर रोज़ प्रार्थना कर और अपनी आत्मा नूं बुझन ना दे। और जिहड़ा लगातार संगति करदा है, जिहड़ा लगातार दुआ करदा है, अज मेरा मैसेज वो सीख लैन कि वो प्रभु भोज दे लई तैयार ने। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो अपनी आत्मा नूं बुझन देंदे नहीं गे। अज सानू इस वचन के नाल तसल्ली होनी चाहिए है कि प्रभु यीशु बदला ते आने वाला है, तो असीं अपने आप को तैयार करना है। आओ खुदा इस वचन ते बरकत देवे, और सारे अखां नूं बंद करांगे। मैं प्रार्थना करदा वां। हालेलुया। मेरे सामर्थ्य पिता, हम अपने आप को तेरे पवित्र पाक हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर, और इस वचन में हम सीखते हैं कि आपने कहा है कि आप चानन की संतान हो, आप ज्योति की संतान हो, और आप आज से दिन हो चुके हो पिता। हम तेरी संतान हैं पिता, हम ज्योति की संतान हैं पिता। हमारे काम आज से रात वाले अंधकोर वाले नहीं होने चाहिए पिता, केवल तेरे काम होने चाहिए पिता। और हम डेली रूटीन से पिता तेरे कामों में लगे रहें पिता, और पवित्रताई से तेरे कामों में दौड़ते
दौड़ते रहें पिता, क्योंकि पौलुस कहता है आपकी दौड़ मसीह दौड़ होनी चाहिए, और इस दौड़ में हर एक उलझाने वाले पाप और रोकने वाली वस्तु को उतार फेंको, और वो दौड़ दौड़ो जो हमारे सामने मसीह की दौड़ खड़ी है। हे पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूँ आज जो इस वचन को सुने, जो इस वचन को देखे, आशीष पाए पिता, आशीष पाए पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ अब बलबा चबलबा बलबा चबलबा बलबा चबलबा बलबा चबलबा बलबा चबलबा बलबा चबलबा। आई विश आई कैन नॉट, आई वी कैन, आई विल स्लो, आई मे कैन, आई विल द हेल्प पिता। हर एक वचन को देखने वाले की पिता बीमारियां जाएं यीशु के नाम में पिता, उनकी दुर्बलता ये जाएं यीशु के नाम में, उनसे पिता परमेश्वर किसी पर कोई बुरी स्पिरिट है जाएं यीशु के नाम में पिता परमेश्वर। छू दे पवित्र आत्मा, छू दे पवित्र आत्मा, तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आई स्लो, आई विल लो, आई कैन स्लो, आई विल लो, आई री कैन, आई विल स्लो, आई मे कैन, आई विल द हेल्प, आई मे कैन, आई विल द हेल्प। पवित्र आत्मा छू दे पवित्र आत्मा, जो ब्लेस नहीं हो रहा उसे ब्लेस कर, जो प्रार्थना में नहीं आ रहा है उसे प्रार्थना में ला पिता, जो वचन में नहीं आ रहा है उसे वचन में ला पिता, और तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ जितने वचन को देखने वाले हैं सभी के सभी आशीष हो जाए पिता। शो डाल जीसस गॉड पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा, शो डाल जीसस गॉड पिता, शो डाल जीसस गॉड पिता। आपने जितने वचन को सुनने वाले देखने वाले हैं पिता, आपने सभी को छू दिया, सभी को आशीष किया पिता, और सभी को चिंगाई के लिए आपने पिता रैप्चर के लिए तैयार किया। यीशु के नाम में बोलता हूँ, आमीन।